से उठाए और उनके गले में लपेट दिए। किसने लपेटा? राजा परीक्षित लपेट दिए और लपेट के अपने महल आए। और जब महल आए, जब वो मुकुट उतार के रखे तो उन्होंने, उनकी आत्मा उनको धिक्कारने लग गई कि ये तुमने क्या किया? अरे वो तो ध्यानस्थ थे, उनको तो पता ही नहीं था, और तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया एक ऋषि के साथ। मन ही मन बहुत गलानी होने लग गई सचना। और इधर ऋषि कुमार होते थे, ऋषि बालक जो थे, उसी ऋषि के जो पुत्र थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे। समय रात, शाम की समय थी, 3 या 4 बज रहा था शाम के। बालकों ने जाके कहा कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप किसी ने लपेट दिया है। ऋषि पुत्र ने कहते, एक उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता, और एक डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। उस ऋषि पुत्र ने नदी से जल हाथ में अर्घ उठाए थे सूर्य को देने के लिए, लेकिन उसी अर्घ को उन्होंने कहा कि मैं इसी जल को साक्षी मान के मैं श्राप देता हूँ कि जिसने मेरे पिता के गले में सांप को लपेटा है, ठीक आज के 7वें दिन यही सर तक्षक नाग बन के उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप मिल गया। अब देखिए, श्राप ही श्राप मिल रहा है। कर्मों के आधार पर ही तो सब कुछ मिलता है। श्राप मिला, और जैसे वो ऋषि पुत्र आते हैं तो अपने पिता के गले में से उस सांप को निकाल के फेंक देते हैं। उनके पिताजी ध्यान से जब बाहर आए तो उन्होंने कहा, पुत्र, ये प्रकृति में तो असंतुलन हो गया है, अंधकार हो गया, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, कुछ अनर्थ हुआ है। जब कुछ होने वाला होता ना तो ये प्रकृति आपको सूचना देगी, लेकिन इसकी सूचना आप कैसे जान पाएंगे? आप तो अपनी ही सूचना नहीं जान पाएंगे, तो इसकी बात कैसे समझेंगे? जो ध्यान करता है, जो साधना करता है, ये पेड़ पौधों से भी वो बात करता है, वो जान जाएगा कि प्रकृति में क्या हो रहा है, अच्छा कुछ होने वाला है कि बुरा कुछ होने वाला है। वो ध्यान में बैठे थे, लेकिन वो देख लिए थे कि कुछ अनर्थ हुआ है। उन्होंने पूछा, पुत्र तुमने क्या किया है? तो उन्होंने कहा, मैंने श्राप दे दिया है। क्यों? अतः आपके गले में किसी ने सांप लपेटा था। ऋषि ने तुरंत अपने नेत्र को बंद किया और देखा कि कौन आया था। उन्होंने देखा कि इस राज्य के राजा परीक्षित आए थे। उन्होंने कहा, पुत्र तुमने बहुत गलत किया है। अरे वो तो धर्म युक्त राजा हैं और तुमने उनको श्राप दे डाला। पुत्र ने कहा कि पिताश्री, उन्होंने कर्म ही ऐसा किया था। पिता ने कहा कि श्राप तुम्हें देने के अधिकार नहीं है, उन्होंने मेरे गले में पहनाया था, मैं उनको श्राप देता या आशीर्वाद देता, तुमने लेकिन गलत किया है। और ऋषि ने संदेशा भिजवाया कि जाओ राजा परीक्षित से कह देना कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक आएगा और उनको डस लेगा। 7 दिन उनके पास शेष है, बाकी है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सोना और चांदी ही तो है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आज सोना ही तो धारण किए थे। तो सज्जनों, जो मेहनत की कमाई होती है और उसका अगर आप सोना चांदी खरीद के पहनेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर 2 नंबर के पैसा आ रहा है बिना मेहनत के, कई बार रास्ते में भी पैसा गिरा होता, लोग बड़े खुश हो जाते हैं पाके। अरे आप 4 लोगों को बता दीजिए कि मेरे को मिला है और जिसका है उसे लौटा दीजिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको जाके देना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में आप दें। सब चीज का हिसाब होता है। किसी का कुछ भी फ्री में लेना इतना आसान नहीं है। एक एक चीज का मोल चुकाना पड़ता है इस संसार में। वो अधर्मपूर्ण वो मुकुट था, एक अधर्मी का मुकुट था, और जब उन्होंने धारण किया तो उसी में कलयुग आके बैठ गया। और ये पाप ऐसे व्यक्ति से किसने करवाया? कलयुग ने करवाया था। क्योंकि जब उन्होंने शीश पर सोने के मुकुट धारण किया तो उनके शीश पर वो बैठा, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। आप देखिए
कई बार ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बहुत ऐसा गलत कार्य हो जाता है, बाद में उनके बड़ा पश्चाताप होता है कि ये हुआ कैसे। तो ऐसे ऐसे कार्य हो जाता है। तो इसीलिए महापुरुष और हमारे वेद पुराण कहते हैं कि मेहनत करके अगर आपको जो कुछ मिलेगा ना तो आपका साथ देगा, लेकिन अगर बिना मेहनत के कुछ मिलता है तो वो आपको साथ नहीं देगा, निकल जाएगा, अपना रास्ता बना लेगा जाने के लिए। इसीलिए सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू, बहुत बड़ा अरमान है तेरा। मनुष्य कितना छोटा सा है, लेकिन अरमान कितना सजा के रखा हुआ। बहुत बड़े बड़े उसके सपने हैं। क्या हर सपना पूरा होता है? जो मिला है उसमें आनंद और सुख नहीं लेना है, जो नहीं मिला उसके पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। तो सच जो मिला है उसमें सुख और शांति को ढूंढ लीजिए, रहिए। जो नहीं मिला है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भागने से नहीं मिलेगा। आपका होगा तो आपके पास जरूर आएगा, नहीं होगा आप कितना भी प्रयास कर लेंगे लेकिन वो आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए भगवान के पीछे भागिए, भगवान के पीछे भागेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन संसार के पीछे भागेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। आप देखिए जंगल जा रहे थे, लेकिन कैसा कर्म हो गया कि उसी क्षण उनको श्राप मिल गया। महाभारत जो ग्रंथ है सबको श्राप ही तो मिला है। और आगे जब वेदो व्यास जी जब आते हैं तो उन्होंने क्या किया, दिव्य दृष्टि के माध्यम से संतान मिला उन लोगों को और आगे उनका वंश बढ़ा। आगे जब वंश बढ़ा तो उसी वंश में पांडु की एक दिन मृत्यु हो गई, क्योंकि जो माधुरी थी वो थोड़ी लापरवाह थी, लेकिन जो कुंती थी वो साध्वी थी, वो धर्म युक्त आचरण करती थी, धर्म को जानती थी, वो कभी सज धज के नहीं रहती थी। वो जानती थी कि मेरे पति को श्राप मिला हुआ है, जब स्त्री सजती है तो वो अलग से दिखती है। इसीलिए पहले के जो लोग थे, अब पता नहीं ऐसा लोग करते हैं कि नहीं, पहले के जो महिलाएं थी आज से 40-50 साल की हम बात पीछे चल रहे हैं। अगर आदमी परदेश होता था, उनका हस्बैंड कहीं बाहर कमाता था, तो वो स्त्री श्रृंगार नहीं करती थी, वो श्रृंगार नहीं स्त्री करती थी। अब ये मत कहिएगा कि साध्वी जी कौन सी बात कर रही है, क्योंकि वो इसलिए नहीं करती थी कि मेरा श्रृंगार किया कौन देखेगा, मेरा पति तो है ही नहीं। स्त्री किसके लिए सजती है? किसके लिए सजती है? अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए सजती है, वही ना उसको देखेगा। समाज की हालत जो हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि जब जब भी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो जीवन खिलवाड़ बन के रह जाता है। ये साड़ी किस लिए पहना जाता है कि शरीर ढके दिखे ना, लेकिन ब्लाउज किस लिए पहना जाता है कि शरीर ढके दिखे ना। लेकिन आप आज दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप आज के वस्त्र से शरीर ढकता है कि शरीर दिखता है? तो क्या जो रास्ते में लोग हैं और जब आप जाएंगी तो क्या उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी आप पर? क्योंकि ये हमारी भारतीय पहनाव है, हम भारतीय नारी हैं। आप भारत की रहने वाली हैं तो आप भारतीय नारी हैं, और भारतीय नारी एक गरिमामय जीवन होता है, एक आदर्शपूर्ण जीवन होता है। उसका उठना बैठना, उसका पहनना एक आदर्श बनता है। इसीलिए आप अपने पहनाव को ठीक जरूर करिएगा, क्योंकि शरीर जो वस्त्र होता है शरीर को ढकने के लिए होता है। हमने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा है कि उसका शरीर दिख रहा है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। वो कहीं भी जाएगा, शादी में देखिए कहीं भी जाएगा वो ढका होगा। इसीलिए सज्जनों, हमारी जो संस्कृति थी वो बहुत महान थी, और उस संस्कृति के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है, और इसीलिए समाज की ऐसी हालत बन रही है। तो इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप सब हैं।
हम सब हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ऐसा जमाना आ गया है। हम कहते हैं जमाना कौन बनाता? हम और आप ही तो जमाना बनाते हैं। जमाना है क्या? जैसा आप खाएंगे वैसे जमाना बन जाएगा, जैसा आप पहनेंगे वैसे जमाना बन जाएगा, जैसे आप रहेंगे वैसे जमाना बनेगा। जमाना है क्या? ये इसी को जमाना कहा जाता है। तो पहले जो 50 साल का जो जमाना था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचिए हम लोग दिल्ली में रहने के बाद भी ऐसे रहे हैं। दिल्ली आप जाके देखिए, दिल्ली है क्या? हमारी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई दिल्ली का ही है। दिल्ली में हम 15 साल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहने के बाद भी हमारा हाव भाव नहीं बदला। जगह से कुछ नहीं होता है। अब आपका अपना सिद्धांत होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, ये आप पर लागू होता है। कोई जगह खराब नहीं है, कोई व्यक्ति खराब नहीं है। खराब हम होते हैं कि हमने उसे सीख लिया, ऐसा हम ऐसा बन गए। कोई जगह बुरा नहीं है, चाहे वो गांव है, चाहे शहर है, चाहे कोई भी है, वो बुरा नहीं है। बुरे हम हैं जो बुरी चीजों को सीखते हैं। आप अच्छी चीजों को सीखिए, अच्छा बनिए, देखिए। तो इसीलिए सारी बुराई किसके अंदर है? अपने अंदर है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि बुरा खोजन जो मैं चला, बुरा न मिला कोई। अपने अंदर जो देखा, मुझसे बुरा कौन हो। अभी आप किसी की गलती पूछिए, लोग 50 गलती गिना देंगे। अपनी गलती के बारे में कभी कोई बताता है क्या कि हम भी गलत थे? कोई नहीं बताता है। हर कोई अपनी गलती पर पर्दा डालता है जी। यहाँ तो डाल देंगे, लेकिन क्या भगवान के नजर में आप पर्दा डाल पाएंगे? क्योंकि वो तो सब देख रहा है। तेरा दोष प्रकट हो जाएगा, वो कण-कण से देख रहा है। दोष प्रकट हो जाएगा, वो कण-कण से देख रहा है। वो मालिक ईश्वर है, वो सब कुछ देख रहा है सज्जनों। इसीलिए किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से डरिए, भगवान से डरिए। सात पर्दे के अंदर भी जो कर्म आप कर रहे हैं भगवान देख रहा है, और वही लौट के आएगा आपके जीवन में, वही मिलेगा, कुछ और नहीं मिल सकता। इसीलिए सज्जनों, कुछ भी बुरा नहीं है इस संसार में। बुरे हम हैं, आप हैं, जो बुराई को हमने अपने जीवन में जगह दिया है। बुराई को हमने सीखा, अच्छा भी तो सीख सकते हैं। तो लोग अच्छा तो सीखे नहीं, लेकिन बुराई को अपने घर में ले आए, बुराई को अपने जीवन में ले आए उठा के। कथा क्या है? बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाती है, भक्त और भगवान को मिला देती है। इसीलिए ना कथा होती है। आप देखिए आज सबका जीवन श्रापित हो रहा है। महाभारत ग्रंथ की ये कथा चल रही है, सबका जीवन श्रापित हो रहा है। सबको श्राप ही मिलने वाला है, अभी आगे भी सबको श्राप ही मिलेगा, क्योंकि कर्म ऐसे, आचरण ऐसे। और सच में इधर जब पांडु अपनी पत्नी को देखते हैं तो रह नहीं पाए, जाकर उसको पकड़े, और जैसे पकड़े उसी क्षण उनके प्राणों का अंत हो गया, मर गए। जब मर गए तो दोनों पत्नियां बहुत रोती हैं, कुंती और माधवी। जंगल में हैं वो लोग, बहुत रोते हैं। और 5 पुत्र भी मिले हैं उनको, क्योंकि पति से तो पुत्र होने नहीं थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी। जैसे हम लोग इनके घर आए हैं आज, हम लोग साधु सन्यासी हैं, कोई पैसा कमाने वाले लोग नहीं हैं। पता नहीं परमात्मा की कैसी कृपा है कि हम आए हैं यहाँ पर आपके गांव में कथा करने के लिए। ये तो हम लोगों को तो कोई देख भी नहीं पाता है। तो वैसे दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती के उस समय विवाह नहीं हुआ था, कुंवारी थी। उन्होंने बहुत सेवा की उनकी, बड़ा प्रसन्न हो गए। और उन्होंने जब कुंती का भविष्य देखा तो अंधकार में भविष्य था, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जिसे तुम बुलाओगी वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो मांगोगी वो दे के जाएगा। और जब विवाह हुआ, एक ऐसा समय आया कि अब पति से तो बच्चा हो नहीं सकता था, तो उन्होंने किसको बुलाया? देवताओं को बुलाया। संतों का जो आशीर्वाद होता है वो कभी मिट नहीं सकता है।
उसने धर्मराज को बुलाया तो युधिष्ठिर मिले, इंद्र को बुलाया तो अर्जुन जैसा पुत्र मिला, पवन देवता को बुलाया तो भीम मिले, और अश्विनी कुमारों को बुलाई तो उन्होंने नकुल और सहदेव जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र हैं पांडु के, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, गंधारी के 100 पुत्र हैं। और गंधारी के पुत्र कैसे हुए? अब एक महिला को 100 पुत्र कैसे होंगे? अगर एक साल में भी एक पुत्र होता तो 100 साल लग जाएगा। तो कुछ चीजें वेद पुराणों के अंदर अलंकार भाषा में लिखी गई है, अलंकार शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत से लोग उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं जी, दंत कथा में उलझे रहते हैं। नहीं जी, ऐसे लिखा हुआ है। अब जो गंधारी थी वो शिव भक्त थी, शिव तपस्विनी थी, शिव की बहुत बड़ी आराधना की थी उसने। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया था कि 100 पुत्रों की माता बनोगी। अब आशीर्वाद तो मिल गया, अब वो 100 पुत्र आए कैसे? उसने भी गर्भ धारण किया, और बहुत समय बीतने के बाद भी एक मांस का लोथड़ा निकला गर्भ से। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, इसमें तो बच्चे हैं ही नहीं। तो बुलाया गया ऋषि महर्षियों को, तो उन्होंने जड़ी बूटी और 100 मटके मंगाए सुराही, और उसको एक ऐसा धरती के अंदर गर्भशाला बनाया गया और उसमें जड़ी बूटियों को रखा गया। बड़ा साइंस ये बात है, डीप साइंस की बात कर रही हूँ। और उसमें सारी औषधियों को डाल के और 9 मास तक उसका देख रेख किया गया, और वहां पर बहुत अच्छा वातावरण बनाया गया, और फिर उसमें से एक एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऐसे गंधारी के 100 पुत्र और कुंती के 5 पुत्र, और सचना अब इधर 100 पुत्र और इधर 5 पुत्र। जब पांडु मर गए तब कुंती अब अपने पुत्रों को लेके जंगल में कैसे रह सकती है? तो अपने घर आए। जब घर आई तो जो घर में लोग हैं वो रहने देंगे। अब वो कहते थे ये वनवासी हैं, इन्हें हम कुछ देंगे ही नहीं। क्या आज लड़ाई नहीं है घरों में? जो बड़ा है वो सोचता है सारा बढ़िया बढ़िया सामान हमें मिल जाए, छोटे वाले को भाई खराब वाला दे दो, यही होता है। अब धृतराष्ट्र बड़ा था, पांडु छोटा था। तब वो कब्जा मार के बैठा हुआ था, सांप की तरह कुंडली मार के। पुत्र मोह में इतना मोह जबरदस्त था कि पांडु पुत्रों को कुछ देना ही नहीं चाहता था। अब वो बेचारे कहे कि हमें भी रहने दो, हमारा भी होता है। वो कहे कि नहीं, हम आपको रहने नहीं देंगे, चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लो। अब हुआ क्या? यही लड़ाई थी, मिला ही नहीं। फिर उनको विचार किया गया कि एक घर बना दिया जाए, वहीं पर इनको भेज दिया जाए। तो जानते हैं लाह का महल बना। लाह का जो महल बना उसमें पांडवों को और कुंती को भेज दिया गया रहने के लिए, और रातों रात आग लगा दिया गया कि इसी में जल के मर जाए। पर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहते हैं कि जाके राखे साइया, मार सके ना गोसाइया। जिस पर हाथ भगवान की होती है ना, उसको कोई बाल भी बहका नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता उसे। वो मौत के मुख से भी बाहर आ जाएगा निकल कर, क्योंकि अभी इसके माध्यम से कुछ होना है, अच्छा कार्य होना है। और उस लाह के घर में भी वो बच गए। उन्होंने एक सुरंग बनाया, और सुरंग के माध्यम से लोग निकल गए। और कुंती ने कहा कि हमें ऐसा घर और ऐसा परिवार नहीं चाहिए जो हमारे साथ रात दिन छल कपट रखा जाता है। ऐसे परिवार में क्या रहना। हम अपने पति के साथ भी वन में जीवन व्यतीत किए हैं, तो अपने बेटे के साथ भी मैं अपने वन में ही रह सकती हूँ, पर मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए। और वो बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ वन में अपने जीवन को व्यतीत करती है। और सच में उसके बाद एक दिन जो द्रोणाचार्य हैं, उनके मित्र हैं पंचाल देश के राजा द्रुपद। तो जो द्रोण हैं और द्रुपद हैं, वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। और जब वो आश्रम में थे तो उनके अग्नि को साक्षी मान के उन्होंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि मित्र जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। चलो जी। एक तो ब्राह्मण था, एक ठाकुर था, छत्री था।
अब वो वहाँ की पढ़ाई लिखाई पूर्ण हुई, वो अपने राज्य में आया, राजा बन गया। और जो ब्राह्मण था भाई, वो तो ब्राह्मण ही था, ब्राह्मणों के मुख में ज्ञान होता, और इसके अतिरिक्त क्या होगा। तो उनका विवाह हुआ कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ। अब कृपी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वस्थामा। अब बच्चों के दूध चाहिए था, दूध मिलता नहीं था। तो द्रोण ने सोचा क्यों न मैं अपने मित्र के पास जाऊं और उसे एक गाय मांग के लाऊंगा। अब गए राजा, जो उनका मित्र है, उसके पास गए। और जब गए तो उन्होंने कहा कि मित्र, आप हमें एक गाय दे दीजिए। तो जो राजा द्रुपद था उसने कहा, मित्र, अपने आप को और मुझे देखते हो? तुम क्या हो और मैं क्या हूं? मैं एक राजा हूं और तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो? तो द्रोण ने कहा कि हम लोग भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शिष्य हैं उनके, और आप हमारे गुरु भाई हैं। हम लोग अग्नि को साक्षी मान के मित्रता किए थे, और तुमने कहा था कि जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम भूल रहे हो। तो उसने कहा कि वो तब की बात थी, अब की बात नहीं है, मैं तो राजा हूं, और गाय क्या, तुम्हें एक बूंद दूध भी नहीं मिल सकता है। और द्रोणाचार्य वहां से अपमानित होके अब लौटे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में ये जो बालक थे, ये लोग गेंद खेल रहे थे। अब वो गेंद चला गया कुएं में, जैसे कुआं ऐसे पानी था, कुएं में चला गया। अब वो बालक है, अब वो गेंद निकाले कैसे? तो द्रोण ने देखा, उन्होंने कहा क्या बात है? तो बालक ने कहा कि गेंद कुएं में चला गया है। उन्होंने कहा जाओ सरकंडे तोड़ के ले आना। सरकंडे जानते हैं किसे कहते हैं? पुराने लोगों को पता। तो वो लोग लेके आए और उन्होंने क्या किया, एक के ऊपर फेंकते गए, वो एक लड़ी बन गई, और उस लड़ी को पकड़े वो गेंद आ गया बाहर। जब वो गेंद बाहर आया तो ये बच्चों ने देखा तो कहा कि ये तो टेक्निक बहुत अच्छा था, ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं। तो सच ये सब गुरु कर सकता है। और जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कुएं में गेंद गिर गई थी, लेकिन वो गेंद निकाला गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि उनसे बढ़िया गुरु कौन मिल सकता है, और वही इनको शिक्षा दीक्षा देंगे। तो जो द्रोण है वो गंधारी के पुत्रों को भी गुरु हैं, और कुंती के भी पुत्रों के गुरु हैं। उन्होंने ही शिक्षा दीक्षा दिया है। और शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने क्या कहा, जब गुरु आते हैं और शिष्य को पूर्णता सब चीज उसको मिल जाता है तो उनको दक्षिणा देना पड़ता है। तो गुरु ने कहा कि अब आप लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरा दक्षिणा देने के बाद। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी दक्षिणा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जाओ द्रुपद को बंदी बना के मेरे पास लाना, यही मेरी दक्षिणा होगी। तो गए, पहले दुर्योधन गया, हार गया, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति जहां जाएगा मुंह के बले गिरेगा, क्योंकि अहंकार से कुछ नहीं मिलता है। प्रेम और समर्पण से आप सब कुछ पा जाएंगे, लेकिन अहंकार से कुछ नहीं मिलेगा। फिर पांडु जाते हैं। पांडु जब गए तो द्रुपद को बंदी बना के लाए और अपने गुरु के चरणों में रख दिए और कहे गुरुदेव ये आपकी दक्षिणा है। गुरु ने कहा कि ठीक है, और कहे कि द्रुपद तू मेरा मित्र था, लेकिन एक दिन मैं तेरे पास गया था एक गाय मांगने के लिए, तो तूने मुझे गाय नहीं दिया, मेरा अपमान किया। तू सीधा सीधा कह देता कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन तूने मुझे ये कहा कि आप और हम में अंतर है, और जो व्यक्ति अंतर बताए उसके जीवन में धर्म नहीं है। फिर क्योंकि मित्र हम तो दोनों मित्रता थी हम दोनों की, लेकिन तुमने तो उस मित्रता पर भी कलंक लगा दिया। लेकिन अब तुम हार के आए हो, मुझसे नहीं मेरे शिष्यों से हारे हो, और आज मेरे कदमों में पड़े हो, चरणों में पड़े हो। अब बताओ, राज्य तो पूरा तुम्हारा मेरा हो गया, अब तुम लेकिन मेरे मित्र हो, तुम बंदी हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे मित्रता किया तो आधा राज अब मैं लेता हूं और आधा राज अब मैं तुम्हें देता हूं। और जो द्रोण थे उन्होंने आधा राज ले लिया और आधा राज द्रुपद को लौटा दिया। और द्रुपद का भी अब बड़ा अंदर ही अंदर
ग्लानि फील होने लग गई और उसने कहा कि मैं इनसे प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा। अब देखिए नींव कैसे रखा गया है। आप कथा सुने हैं ना शुरू से, अपमान, बदला, श्राप ये आ रहा है, शुरू से आ रहा है। अब द्रुपद का भी अपमान हुआ, उसने भी सोचा मेरा भी अपमान हुआ। अब वो जितने ऋषि मुनि मिलते थे सबको पकड़ पकड़ के लाता था और कहता था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति करवाओ और ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण की हत्या कर सके, जो द्रोण को मार सके, क्योंकि द्रोण को मारना इतना आसान नहीं था। तो ये कपड़ा पहन लेने से थोड़ी ना कोई साधु हो जाता है। साधु कैसे होता है? आज लोग इस कपड़े को पहन के खूब घूमते हैं जी, कहते हैं हम साधु हैं। साधु का मतलब क्या होता है? महापुरुषों ने कहा कि साधना साधु को सियाना बना देती है, इंसानियत इंसान को भगवान बना देती है। जो साधु होगा वो अपने आप को साध लेता है, वो खाने पीने सोने से बहुत ऊपर उठ जाता है। साधना साधु को सियाना बना देती है, इंसानियत इंसान को भगवान बना देती है। जो साधु होगा, साधु, साधु, धु का मतलब क्या होता है? जिसने अपने मन को साध लिया वो साधु है। ये रंग पहन लेने से साधु नहीं कोई होता है। बहुत से लोग जी रंग पहन के घूमते रहते हैं, साधु? छल इतना है, कपट इतना है, मोह इतना है, लालच इतनी है, तो साधु कैसे हो सकता है? साधु के जीवन में ये सब नहीं होता है। छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, प्रपंच नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा। साधु के जीवन में क्या होगा? प्रेम होता है, प्रेम सबके लिए। जो भगवान से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करेगा। और जहां प्रेम में भी बंटवारा हो जाए, बखरा हो जाए, तो फिर वो प्रेम नहीं होता है। इसीलिए साधु बनना भी आसान नहीं होता है। पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है जी, साधना करनी पड़ेगी। साधना से ही विकारों का अंत होता है, बुराई का अंत होता है। इतिहास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इतिहास की भी बातें की गई है। एक साधारण से राजकुमार सिद्धार्थ, और एक दिन भगवान बुद्ध बन के लौटे। क्या सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनना आसान था? साधारण था। जो एक राजकुमार था, एक ऐसा क्षणिक वैराग्य आया जो सब कुछ छोड़ दिया, निकल गए भगवान की खोज में। 22-23 साल की उम्र थी, निकल गए जंगलों में, जंगल भटके, जा जाके व्रत उपवास किए, उल्टा लटके, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिला। एक दिन उनके जीवन में एक लेडी संत आई, संत सुचिता आई। उसने देख लिया कि इन्हें जरूरत किस चीज की है, और उसने क्या किया? उनके शीश पर हाथ रख दी। जैसे हाथ रखा, दिव्य दृष्टि खुली। दिव्य दृष्टि खुलते ही राजकुमार सिद्धार्थ ने भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान को देख लिया। अब जैसे उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज से, इसी क्षण से, अभी से मैं इसी बोध गया है, बोध वृक्ष जो कहा जाता है, बरगद को पेड़ को कहा जाता है, उसी के पेड़ के नीचे उन्होंने एक संकल्प धारण किया और कहा कि मैं तब तक ध्यान करूंगा जब तक मैं स्वयं परमात्मा ना बन जाऊं। चाहे मेरी जो अस्थियां हैं वो टूट क्यों ना जाएं, लेकिन जब तक मैं बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। और उन्होंने उसे प्राप्त किया, भगवान को पा लिया, स्वयं भगवान बन गए। तो इंसान ही तो भगवान है। भगवान तो आपके अंदर बैठा है, लेकिन आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। भगवान तो अंदर है। मुंह के कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लोग बाहर भगवान को ढूंढते हैं, भगवान तो आपके अंदर, हृदय के अंदर बैठा है, जो आपको देख रहा है। सिद्धार्थ ने अंदर खोजा तो राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। मीरा ने अंदर खोजा तो भक्तिमती मीरा बन गई।
तो सचनो जिसने भी भगवान को खोजा वो अंदर खोजा, बाहर नहीं, क्योंकि अंदर भगवान है, शिव जीव के अंदर है, जीव में ही शिव का वास है। बस शिव को जानने की आवश्यकता है और वो ध्यान से ही मिलेगा। एक कथा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जिसने भी पाया वो ध्यान करके पाया, इसीलिए ध्यान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए इस रंग से भी कोई पहचान नहीं है। साधु साधना से बनता है जी, अपने आप को साधता है तब वो साधु बनेगा। तपना पड़ता है जी, मिटना पड़ेगा तब जाके वो साधु कहलाएगा।